अभी अचानक से ऐसा लग रहा है कि आलिया भट्ट के लिए नेगेटिव पीआर चलाया जा रहा है। जब से उनकी नई मूवी का टीजर रिलीज हुआ है, उन्हें दूसरी एक्ट्रेसेस के साथ कंपेयर किया जा रहा है कि वो कितनी ओवररेटेड है, उनसे अच्छी तो कोई और एक्ट्रेस है। एंड पता नहीं कहां से पुराने इंटरव्यूज के क्लिप्स सर्कुलेट हो रहे हैं, जिसमें वो खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि उन्होंने जो दूसरी एक्ट्रेसेस को काम मिलने वाला था वो खुद ले लिया। और ये इंटरव्यूज आज के नहीं है, 6-7 साल पुराने हैं। तो आप सोच रहे होगे कि अभी अचानक से क्यों फैलाए जा रहे हैं, तो लोगों ने पहले भी देखे होंगे। तो इसे ही पीआर गेम कहते हैं। एक टाइम पर आपको याद होगा कि आलिया की इमेज कितनी खराब हो गई थी। हर जगह उनका मजाक उड़ाया जाता था, उन्हें सीरियसली नहीं लिया जाता था, क्योंकि उन्होंने कॉफी विद करण में इंडिया का प्रेसिडेंट पृथ्वीराज चौहान को बोल दिया था। Who is the president of India? Manmohan Singh. या फिर अपने इंटरव्यूज वगैरह में और कोई क्रिंज हरकत कर दी थी। पर अभी खासकर कुछ 2-3 सालों से उनकी इमेज एक टैलेंटेड, हार्ड वर्किंग और बाकी स्टार किड से अलग एक्ट्रेस वाली बन गई, जिसमें नो डाउट उनकी अच्छी एक्टिंग का तो हाथ है ही, पर एक अच्छे पीआर का भी, जिसकी वजह से अब वो काफी संभल के और मैच्योरली जवाब देती हैं हर चीज का, और पहले की तरह ज्यादा नहीं बोलती। जैसे वो इंटरव्यू जिसमें वो बता रही थी कि उनकी कौन कौन सी मूवी किसी और को मिलने वाली थी, उस पर भी अभी हम आएंगे कि उन्होंने क्या कहा। बट नाउ वी नो द रीजन कि उन्हें उस टाइम पर डम क्यों कहा जाता था। ये सारी बातें कौन बताता है, और अगर वो ना बताती तो किसी को पता भी नहीं चलता। या तो वो इतनी इनोसेंट है कि उन्हें समझ नहीं आता कि ये कोई शाबाशी वाली बात नहीं है कि तुम दूसरों का काम छीन रही हो, या फिर उस वक्त उनके पास कोई अच्छी पीआर टीम नहीं थी। सो हम बात कर रहे थे कि अभी अचानक से ये सब क्यों फैलाया जा रहा है, जिसका आंसर बड़ा सिंपल सा है कि अभी उनकी मूवी आ रही है। जैसे एक्टर एक्ट्रेसेस की मूवी आने के वक्त उनकी पॉजिटिव पीआर कुछ ज्यादा ही एक्टिव हो जाती है, वैसे ही निगेटिव पीआर भी हो जाती है। कभी भी इस बारे में बात होगी तो उनका जो मोटो है कि एक्टर की इमेज खराब हो ताकि उनकी मूवी फ्लॉप हो जाए, वो पूरा नहीं हो पाएगा। इसीलिए ऐसी कोई भी चीज जब इन्हें मिलती है, खासकर जब ये किसी और सेलेब के फैन होते हैं और उन दोनों की मूवी क्लैश हो रही होती है, तब ये ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। अब देखते हैं कुछ ट्वीट्स जिसमें लोगों को लगता है कि आलिया ने गंगूबाई के बाद अपना एक्सेंट बदला ही नहीं, अब वो हर मूवी में सेम तरह से बात कर रही हैं। तो ये अभी जिगरा मूवी का बस टीजर रिलीज हुआ है और उसमें भी बड़ा छोटा सा पार्ट है जिसमें आलिया डायलॉग बोल रही है, पर लोग उसे गंगूबाई से कंपेयर कर रहे हैं। तुम लोगों ने आज मुझे कमाटीपुरा का प्रेसिडेंट बनाया है, थैंक यू। गंगू को इतना प्यार दिया है, थैंक यू। दूर के रिश्तेदार ने पनाह दी और भारी किराया वसूल किया। छोड़ना भाटिया सब, कहानी बहुत लंबी है और भाई के पास वक्त बहुत बहुत कम। खासकर ये वाला पार्ट जिसमें लोगों को लग रहा है कि वो बिल्कुल गंगूबाई जैसे ही बोल रही है। भाई के पास वक्त बहुत बहुत कम। आपने कुछ देर पहले औरतों को मिठाई के डब्बे से कंपेयर किया था ना प्रधान जी। जिस दिन आप लोग हमें इस तरह ऑब्जेक्टिफाई करना बंद कर देंगे, शायद उसी दिन से हर रोज हर जगह ऐसी दर्दनाक खबरें आनी भी बंद हो जाए। कमाल है, नजर खराब आपकी और पर्दा करें हम। ये कैसा इंसाफ हुआ? पर उनका एक्सेंट वही गंगूबाई जैसा लग रहा था और कहीं से भी बंगाली एक्सेंट नहीं लग रहा था। किसी ने लिखा कि अल्फा के ट्रेलर में भी उनका सेम ही एक्सेंट था। ग्रीक अल्फाबेट का सबसे पहला अक्षर और हमारे प्रोग्राम का मोटो, सबसे पहले, सबसे तेज, सबसे वीर। ध्यान से देखो तो हर शहर में एक जंगल है और जंगल में हमेशा राज करेगा। इस टीजर में तो उतना नहीं लग रहा, बट रॉकी एंड रानी में जो उनका एक्सेंट था वो सच में बहुत डिसअपॉइंटिंग था। वो बंगाली एक्सेंट नहीं पकड़ पा रही थी ठीक से, और इससे भी कहीं ज्यादा डिसअपॉइंटेड आई फेल्ट व्हेन आई गॉट टू नो कि उनकी वजह से कितनी सारी दूसरी एक्ट्रेसेस का काम चला गया। बिकॉज नो डाउट शी इज रियली गुड एक्ट्रेस। इसीलिए कई बार लोग ये बात इग्नोर कर देते हैं कि करण जौहर उन पर कितने ज्यादा मेहरबान है। उन्हें अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स बिना ज्यादा स्ट्रगल किए मिल जाते हैं, पर इतना ज्यादा फायदा उठाना अपने कनेक्शन का इज रियली रॉन्ग। जैसे कलंक के लिए उन्होंने बस कॉल किया एंड शी सेड आई विल बी रियली अपसेट इफ यू डोंट take me. I really want to be part of this. So I think for the first time, I made a call to a director. I called him up and I called Karan up and I said, "Listen, I just want you to know that I will be really upset if you don't take me in this film. Okay. Like I really want to be a part of this film." And Abhishek just laughed and he didn't say much. So he was like, "I know," and he knew that I wanted to be a part of. इससे अच्छी तो सारा और अनन्या थी जो कम से कम फेक स्टोरी तो सुनाती थी अपने स्ट्रगल की। इतना सच कौन बोलता है कि मैं इतनी ज्यादा प्रिविलेज्ड हूँ कि बस एक फोन उठाया और बोल दिया कि अगर मुझे नहीं लिया तो आई विल बी रियली अपसेट। भाड़ में जाए वो लोग बेचारे जो मुंबई आकर इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, छोटे छोटे रोल्स के लिए लाइन में लग रहे हैं। देन शी आल्सो सेड कि डियर जिंदगी में भी वो लोग पहले किसी और को लेना चाहते थे। देयर वाज समवन एल्स ऑन बोर्ड अर्लियर, बट आलिया जी अपसेट ना हो जाए इसलिए उन्हें ले लिया गया।
I also heard, and I'd love to hear from you, that they were actually going to make Dear Zindagi with another actress. Yeah. And it was Shah Rukh and Karan who really pushed Gauri Shinde just to convince her that you wouldn't look too young for the role. That I don't know about. I know that there was someone else on board earlier, and then there was a conversation about maybe going to me, and that's all I know. Then next thing I know, Gauri came to me, and then we were on board. इस मूवी के लिए रूमर्स थे कि कोई 30 या अर्ली 30s वाली एक्ट्रेस चाहिए थी, क्योंकि अगर आपने देखी है मूवी तो उसमें लीड की लाइफ में फैमिली प्रॉब्लम्स हैं, काफी सारे रिलेशनशिप स्पॉइल हो चुके हैं और आलिया इस रोल के लिए बहुत यंग लग रही थी। एंड रूमर्स ये भी थे कि पहले ये रोल कटरीना को मिलने वाला था। दिस ऑल्सो शोज डार्क साइड ऑफ बॉलीवुड कि कटरीना जो इतने सालों से काम कर रही है उन्हें कोई स्टार किड आराम से रिप्लेस कर सकती है बिकॉज ऑफ हर प्रिविलेज। उड़ता पंजाब के लिए भी ये डायरेक्टर के पास पहुंच गई थी कि आई वांट टू बी पार्ट ऑफ दिस फिल्म, और वो इमेजिन नहीं कर पा रहे थे आलिया को उस रोल में, पर देना पड़ा। Even for example, for Urta Punjab, actually that's when I went to a director and I said that I really want to be a part of this film. And he said, okay, I need to sit down and imagine you like this girl, because I never even in my life thought that you'd be able to play this character. So it took him a day or two to actually think about it. And then when he tweaked a little things around in his head, actually didn't have to tweak anything. He just made peace with the fact that it would be me. Didn't tweak anything. He just made peace with the fact that it would be me. Correct. Nowhere she said कि I went to director or producer and requested them कि हो सके तो दे दो मुझे रोल। It's more like कि she is demanding कि मुझे तो लेना ही पड़ेगा, नहीं तो I'll be upset, which is just because of Karan Johar, जिन्होंने आलिया को लॉन्च करने के बाद से उनकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली हुई है, like his real daughter। या तो वो धर्मा प्रोडक्शन की मूवी करती हैं या तो करण जौहर उन्हें किसी और प्रोडक्शन की मूवी दिलवाते हैं। जैसे हाईवे के लिए इम्तियाज अली को करण ने ही रिक्वेस्ट की थी कि वो आलिया को कास्ट कर लें। इस मूवी के लिए भी वो किसी 30+ एक्ट्रेस को ही चाहते थे, जो उस वक्त आलिया नहीं। करण जौहर वांट्स आलिया भट्ट टू वर्क विद संजय लीला भंसाली। एसआरके की किसी पार्टी में वो संजय लीला भंसाली को आलिया भट्ट रिकमेंड कर रहे थे, और करण ने ही गौरी शिंदे को कन्विंस किया था कि डियर जिंदगी में जो एक्ट्रेस फाइनल हो चुकी है उसे रिप्लेस करके वो आलिया को ले लें। शाहिद कपूर के साथ जो उनकी मूवी आई थी शानदार, उसमें पहले दीपिका पादुकोण को लेने वाले थे, बट आलिया ने उन्हें रिप्लेस कर दिया। आलिया भट्ट का अच्छी एक्ट्रेस होने का एक रीजन ये भी है कि उनके पास अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है, वरना अच्छी एक्ट्रेसेस तो बहुत होंगी बट उन्हें इतनी सारी क्या एक मूवी भी मिलना मुश्किल है। परिणीति चोपड़ा वाज एब्सोल्युटली राइट व्हेन शी सेड कि नेपोटिज्म माइट नॉट बी रियल बट फेवरेटिज्म इज रियल। और इससे अच्छा और क्या एग्जांपल हो सकता है फेवरेटिज्म का। हर स्टार किड को भी उतना ज्यादा प्रिविलेज नहीं मिला जितना आलिया को मिला है। जैसे गंगूबाई में शांतनु को इसलिए लिया गया था क्योंकि आलिया जी नहीं चाहती थी कोई बड़ा मेल एक्टर हो इस मूवी में, और ये एक फीमेल लीड की तरह देखा जाए, उनके अलावा किसी और पर फोकस ना जाए। और गली बॉय जो ऑस्कर ने रिजेक्ट कर दी थी, बट फिल्म फेयर वालों ने सारे अवार्ड इस मूवी को दे डाले थे उस साल। आई स्टिल रिमेम्बर वॉचिंग दैट अवार्ड शो। ऐसा लग रहा था गली बॉय की सम्मान सभा रखी हुई, क्योंकि हार्डली किसी और को अवार्ड दिया जा रहा था, बस नाम के लिए। उस साल मर्दानिया एंड मणिकर्णिका जैसी मूवीज भी रिलीज हुई थी, बट बेस्ट एक्ट्रेस आलिया को दिया गया था। तो ये सब भी तो PR ही है, और उनके अवार्ड शोज में तो कभी भी बिलीव मत करना। कई सेलेब्स एक्सपोज कर चुके हैं इंक्लूडिंग SRK एंड अक्षय कुमार। अवार्ड सिर्फ उसे मिलता है जिसकी वहाँ पर अच्छी पहचान होती है, और तो और अवार्ड्स खरीदे भी जाते हैं, या फिर कुछ लोग परफॉर्म करने के बदले भी अवार्ड ले लेते हैं, और दे भी दिया जाता होगा क्योंकि फिर उन्हें फीस कम देनी पड़ती होगी। वैसे क्या लगता है आपको इस बारे में? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और ऐसी और वीडियोस के लिए विचार को सब्सक्राइब कर देना।